हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कुछ सम्स करने वाले हैं ये चैप्टर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सम है आप लोग के लिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, विच नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, 4, 5 एंड 6। ऐसा एक नंबर बताइए जो 3 से भी डिवाइड होता हो, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 36। देखिए 36 क्या 3 से डिवाइड होता है? चेक कीजिए कैसे करेंगे। इसको प्लस कीजिए, 3 + 6 9, 9 3 के टेबल में जाता है, इसका मतलब 3 से तो जाएगा। 4 से, 4 का क्या था, 4 के टेबल में 36 जाता है, 5 के टेबल में नहीं जाता। 5 के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 5 या फिर 0, पर 6 है। इसके लिए आप लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट की वीडियो देख लीजिए, राइट। हाँ, तो ये 3, 4, 5, 6 के टेबल में 36 तो नहीं जाएगा, 36 तो नहीं जाएगा। दूसरा देखते हैं, 3 के टेबल में 60 जाता है, 4 के टेबल में 60 जाता है, 5 के टेबल में 60 जाता है, 6 के टेबल में 60 जाता है। ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसको चेक कर लेते हैं। 3 के टेबल में 80 नहीं जाता, तो ये तो कैंसिल हो गया। इसको चेक करते हैं। 3 के टेबल में 90 जाता है, 4 के टेबल में 90, 4 के टेबल में 90 नहीं जाता। ख़त्म, क्लियर है। इसका आंसर फर्स्ट आ गया। चलिए सेकंड नंबर, इसको सॉल्व कीजिए। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4। इसको सॉल्व कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4। मैंने आपको बताया था सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है प्लस, राइट। हमको प्लस करना है किसको, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स 4। मतलब 4 के पहले 4 मल्टीपल को प्लस करना है। 4 के पहले 4 मल्टीपल, 4 के पहले 4 मल्टीपल कौन से होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये 4 के मल्टीपल्स होंगे। इसमें से फर्स्ट 4 स्टार्टिंग के 4, 1, 2, 3, 4 ये होंगे, ये, राइट। और ये है, तो हमको क्या करना है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 4। देखिए आपने फर्स्ट 4 मल्टीपल्स निकाल दिया 4 के। अब इसका सम मतलब इसको प्लस करना है, इसको प्लस कर दीजिए। 4 + 8 12, 12 + 12 24, 24 + 16 40 हो गया इसका आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोग को। इसको प्लस करना है। चलिए देखते हैं थर्ड सम। देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन ये रहा, और क्वेश्चन है कॉमन मल्टीपल बिटवीन 9 एंड 7 इज x। सबसे पहले ये समझते हैं, कॉमन मल्टीपल बिटवीन 9 एंड 7 इज x। इसका मतलब कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते थे। चलिए पहले कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। एक नंबर है 9, दूसरा नंबर है 7, और हमको चाहिए इसका कॉमन मल्टीपल, राइट। तो 9 का मल्टीपल क्या होंगे, 9, 18, 36, फिर इधर 45, फिर 54 ऐसे होंगे। 7 का निकालिए, 7, 14, 21, 28, 35 ये होंगे, राइट। ऐसे होंगे, और ये मल्टीपल जाते रहेंगे। देखिए आप क्या बोला है, अ कॉमन मल्टीपल बिटवीन 9 एंड 7 इज x। इन दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल है जो कि x है। मतलब यहाँ पे भी एक नंबर x होगा, यहाँ पे भी एक नंबर x होगा, और ये कॉमन है। समझ में आया, x मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि वो नंबर हो सकता है हमारा 63, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, राइट। तो कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमने बोला x वो नंबर है, राइट। दिस नंबर इज़ डिविजिबल, दिस नंबर इज़ बिटवीन 1200 एंड 1300। अब ये जो नंबर है ना x, ये किसके बीच में, ये 1200 और 1300 के बीच में ये नंबर है। ये नंबर है ना, ये 1200 और 1300 दोनों के बीच में है। तो बताइए वो नंबर कौन सा है, बताइए। ये है आपका सम, राइट। तो चलिए हम देखते हैं कि कॉमन नंबर कैसे है पहले। मतलब ये जो x है ना, इसकी वैल्यू क्या है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका आंसर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इसने क्या बोला है, कॉमन मल्टीपल बिटवीन 9 एंड 7। 9 एंड 7 के बीच में कॉमन मल्टीपल क्या होता है, 9 एंड 7 के बीच में कॉमन मल्टीपल। चलिए हम निकालते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे कॉमन मल्टीपल निकालने का सबसे सिंपल मेथड, 9 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72,
राइट। और इधर देखिए इसको और आगे तक जाएगा ये तो 7 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 21 फिर 28 फिर 35 राइट 42 फिर उसके बाद 49 फिर 56 63 फिर 63 के बाद 70 राइट। देखिए इसमें कॉमन कुछ x ये 33 63 देखिए 63 आ गया कॉमन है ना, 63 आ गया कॉमन, लेकिन आंसर जो था ना वो तो 1200 और 1300 के बीच में था। तो इसका मतलब अगर हम 63 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो फिर इन दोनों में कॉमन होगा। ये क्या बोला मैंने, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझिए बात को राइट। मैंने क्या बोला कि अगर मैं 63 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ये जो 126 है ना ये भी इनमें कॉमन होगा, फिर मैं इसको 63 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँ ना तो 3 3 ज़ा 9 6 3 ज़ा 18, ये भी इनमें कॉमन होगा, कॉमन मल्टीपल होगा। ये कैसे हो सकता है, चलिए एग्जाम्पल से आपको समझा के दिखाता हूँ कि होता कैसे है राइट। मैंने बोला एक नंबर है 3 राइट और एक नंबर है 4 राइट। देखिए 3 का कॉमन मल्टीपल निकालिए, कॉमन मल्टीपल 3 फैक्टर निकालिए, फैक्टर 3 मल्टीपल 3 6 9 12 15 फिर 18 उसके बाद 21 फिर 24 फिर 27 राइट। फिर यहाँ पे 4 का निकालिए, 4 8 12 16 20 24 उसके बाद 28 फिर 32 36 राइट। कॉमन देखिए दोनों में कॉमन मल्टीपल में सबसे पहला कॉमन क्या है, जल्दी बताइए, 12 है। अब देखिए 12 है ना, इसका मतलब 12 का पूरा टेबल कॉमन है। 12 का पूरा टेबल क्या होता है 12, उसके बाद 24 भी कॉमन होगा, देखिए ढूंढिए 24 भी कॉमन होगा। और इसको जब आप आगे लिखते जाएंगे ना तो 36 भी कॉमन आएगा, उसके बाद 48 भी कॉमन आएगा, उसके बाद 60 भी कॉमन आएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है कॉमन क्या आ रहा है, 12 का पूरा टेबल कॉमन आ रहा है। सबसे पहला कॉमन निकाल लीजिए, उसका पूरा टेबल ही कॉमन आएगा। ये एक फैक्ट है, उसको आप करके देखिए, समझ में आएगा आप लोग को बहुत अच्छे से राइट, समझ में आएगा आप लोग को। एक और एग्जाम्पल से बताएं इसको, नहीं अभी हम लोग सम पे नहीं तो बताते हैं हम ज़रूर राइट। ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। आपने कॉमन 12 को ले लिया, 12 कॉमन है तो 12 का पूरा टेबल कॉमन है। आप देखिए 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, देखिए 24 कॉमन आया था। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे ना आप लोग तो इसमें भी 36 आएगा, इसमें भी 36 आएगा और वो भी कॉमन होगा। तो पूरा टेबल कॉमन हो रहा है। तो इसमें मैं ऐसा बोल दूँ कि 63 का पूरा टेबल कॉमन होगा। 63 2 ज़ा 126, 63 3 ज़ा 189। पर हमको ऐसा नंबर चाहिए जो 1300 और 1200 के बीच में हो। तो मैं 63 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इनके बीच का कोई नंबर आ जाए। चलिए देखते हैं 63 को अगर मैं 63 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, सोचिए अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं 63 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 0 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 1260 वो नंबर आ रहा है। पर ये भी वो नंबर नहीं, देखिए इनकी, हाँ ये रहा वो नंबर, देखिए 1200 और 1300 के बीच में, देखिए 1260 वो नंबर होगा, 1260 ही वो नंबर होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है मैंने 63 को मल्टीप्लाई क्यों किया समझ में आ रहा है। हाँ अब देखिए हम पूरे सम को एक बार और वापस से बताते हैं, है ना। सम क्या था, एक ऐसा कॉमन मल्टीपल चाहिए जो 9 में भी आए 7 में भी आए राइट। हमने बोला 63 है जो 9 में भी है और 7 में भी है राइट। फिर क्या बोला, क्या वो नंबर 1200 और 1300 के बीच में आ रहा है। हम सोच में पड़ गए कि हमारे पास तो 63 आया है, अब 63 1200 और 1300 के बीच में तो नहीं आता। तो मैंने बताया कि ये अगर कॉमन मल्टीपल है तो इसका पूरा टेबल कॉमन होगा। 63 अगर जा रहे हैं ना तो 63 मल्टीप्लाई 2 भी कॉमन होगा, 62 मल्टीप्लाई 3 भी कॉमन होगा, 63 मल्टीप्लाई 4 भी कॉमन होगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया 63 को 20 से, और जब 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमको पता चला 1260 है जो कि कॉमन है, ये भी कॉमन है, मतलब यही इसका आंसर है। देखिए 1200 और 1300 के बीच में था, तो वो पूछा गया कि कौन सा वो नंबर है, तो ये रहा वो नंबर 1260, और ये हमारा आंसर हो गया। JNV 2018 का बढ़िया क्वेश्चन था ये राइट। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब हम करते हैं 4th नंबर। चलिए आप लोग के लिए 4th नंबर और 5th नंबर मैंने लिख दिए। सबसे पहले ट्राई कीजिए आप लोग 4th नंबर सॉल्व करने का।
फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर, ये क्या है? फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर। चलिए इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। इसको फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर, सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए ऑड नंबर क्या होते हैं। ऑड नंबर मतलब वो नंबर जो कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 15 हो, याद आ रहा है ऑड नंबर? ऑड नंबर जो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, याद है ये वाले नंबर। और इनके चाहिए हमको फैक्टर, इनके फैक्टर चाहिए। चलिए कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं और देखते क्या आ रहा है आंसर। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ऑड नंबर लेने का है ना, मैंने एक 5 ले लिया, एक 7 ले लिया और एक 9 ले लिया, 3 नंबर ले लिया मैंने। अब हमको बोला गया फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर, इन सब का फैक्टर बताइए। सबसे पहले 5 के फैक्टर देखते हैं। 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 5 यही होंगे, बस यही होंगे। हाँ यही होंगे ना, सोच के देखिए। एक तो 1 होगा, उसके बाद 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं और 5। फैक्टर में आप लोग को एक बात पता है, फैक्टर में कि आप लोग 24 का फैक्टर निकालेंगे ना, 24 का, तो हमेशा एक तो कोई भी फैक्टर निकालें, एक तो हमेशा 1 आता है, एक तो हमेशा 1 आता है और एक हमेशा वो नंबर आता है। जैसे कि आप लोग 24 का निकाल रहे हैं ना, तो ये चीज़ तो हमेशा होगी कि एक तो 1 आएगा और एक हमेशा 24 आएगा, वो नंबर हमेशा आएगा। जैसे कि आप लोग 30 का निकाल रहे हैं, तो बताइए इसके कोई भी 2 फैक्टर बताइए। तो एक तो हमेशा 1 होगा, 1 हमेशा सब में रहेगा, और दूसरा वो नंबर 30 ये भी होगा हमेशा। ये 2 चीज़ होती है, राइट? ये चीज़ पता चल गई। ये चीज़ जैसे कि मैंने पूछा कि 50 के बताइए कोई भी 2 फैक्टर बताइए, तो आप लोग को सोचने का ही नहीं। एक तो 1 हमेशा होगा और एक वो नंबर हमेशा होगा, 50 ये नंबर हमेशा होगा, हमेशा, राइट? तो चलिए देखते हैं 5 का। 5 हमेशा 1 तो होगा ही कॉमन, और उसके बाद ये नंबर भी होगा, उसके अलावा कोई होगा ही नहीं। 5 के टेबल में तो ही जाएंगे। 7 का देखिए, एक तो 1 होगा, फिर 2 3 4 5 6 तो होगा नहीं, डायरेक्ट 7 होगा। 9 का देखिए, 1 होगा, उसके बाद 3 होगा, इस बार 3 होगा, इसके बाद 9 होगा, राइट? कॉमन देख लीजिए इनमें, हमको तो फैक्टर चाहिए ना जो सबके पास हो, जो ईच के पास हो, हर के पास हो, ऐसा फैक्टर जो तीनों के पास है। ईच का मतलब होता है, ईच मतलब हर मतलब ईच बोलते हैं ना कि ईच जैसे कि मेरे पास 5 चॉकलेट्स हैं, मेरे पास 5 चॉकलेट्स है और मेरे को बोला गया कि मुझे इनको 5 हिस्सों में, मतलब 5 जन को बांटने का, तो मैं बोलूँगा ईच पर्सन को मैं कितना दूंगा, मतलब हर पर्सन को कितना दूंगा, एक आदमी को कितना दूंगा, वो एक जो बोलते हैं ना वो। तो ईच मतलब तीनों में जो होना चाहिए वो क्या है, देखिए तीनों में कॉमन 1, राइट? तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर इज ऑलवेज 1। हमेशा ऑड नंबर का हमेशा 1 ही आएगा फैक्टर, कॉमन फैक्टर की बात करें, राइट? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स निकालिए और वो कितने हैं वो लिखिए। कौन से हैं वो नहीं लिखने का है, कितने हैं वो लिखिए। जैसे कि 24 के फैक्टर्स निकालिए। चलिए 24, 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, हाँ होगा, क्यों? 4 + 2 6 होता है, 6 3 के टेबल में जाता है। 4 होगा 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 24 होगा। देखिए ये फैक्टर्स आ गए, देखिए मैंने जो बताया था 24, 1 आया है, 24 ये हमेशा आएगा, हमेशा, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोई भी नंबर हो उसमें हमेशा एक फैक्टर तो 1 होगा और एक वो नंबर भी एक तो 1 होगा हमेशा और एक वो नंबर हमेशा होगा। जैसे कि मैंने पूछा होता 48 के फैक्टर और 2 फैक्टर बताने, बस 2 फैक्टर, तो क्या कीजिए, एक तो 1 लिख दीजिए और एक 48 लिख दीजिए, ये 2 हमेशा आने वाले हैं। एक तो वो नंबर खुद और 1 हमेशा। तो चलिए 24 का देखिए, 24 का आपने निकाल दिया। हमको पूछा नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब कितने हैं, नंबर कितने हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है ओवरऑल, ये 8, तो ये आ गया इसका आंसर 8 टोटल है, नंबर में 8 है, नंबर में, राइट? तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय। और अगर चैनल यूज़फुल लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।